क्या आपको पता है 2022 में केंद्र सरकार ने 11,300 करोड़ रुपए हरियाणा, छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों में आयुर्वेदिक औषधीय फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए और 2025 तक यह बजट 65,000 करोड़ करने का निर्णय वैद्यों और आयुर्वेदिक फार्मिंग के लिए आने वाले सुनहरे दिनों का प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य रंजीत नारंग प्राणाविसर गुरुकुल के माध्यम से आपको आज आयुर्वेद के इस बहुत ही अनछुए पहलू के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज आयुर्वेदिक फार्मिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। भारत सरकार आयुर्वेदिक फार्मिंग करने वाले वैद्यों को 75% सब्सिडी और उनकी औषधि बनाने पर 100% तक की सब्सिडी देने को तैयार है। कारण है आयुर्वेदिक औषधियों को आश्चर्यजनक बढ़ती हुई मांग। जी हाँ, लेकिन इतना बजट होने के बाद भी भारत में सिर्फ 0.8% वैद्य ही आयुर्वेदिक औषधियों की फार्मिंग करते हैं और इसका कारण सिर्फ वैद्य को उचित आयुर्वेदिक फार्मिंग का ज्ञान न होना है। लेकिन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और प्राणाविसर गुरुकुल आजादी के इस अमृत काल में कुछ ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जो हजारों सालों तक भारत के वैद्यों को और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को एक नए आयाम पर ले जाएगा और एक नया इतिहास रचेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं कि भारत कृषि प्रधान देश होकर भी साल भर में 8.2 बिलियन डॉलर्स की आयुर्वेदिक औषधियों का इंपोर्ट करता है। और ये अपने आप में सोचने वाली बात है, जो देश जाना ही अपनी औषधियों के लिए जाता था, उसको आज नेपाल, श्रीलंका, चाइना जैसे देशों से औषधियों को खरीदना पड़ रहा है। पर अब नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राणाविसर गुरुकुल वैद्यों के सहयोग से वैद्यों के लिए लाया है आयुर्वेदिक फार्मिंग द बैकबोन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसके अंतर्गत वैद्यों को कम से कम जगह में खुद की प्रैक्टिस के लिए कैसे औषधियों को कैसे लगाया जाए, इसका पूरा प्रशिक्षण दिया जाने वाला है और किसके एक बहुत ही लीडिंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में। जी हाँ, आप लोग शायद उनसे मिल चुके होंगे, ऐसे वैद्य जिन्होंने इसको अपना बेस बनाया और आज आयुर्वेदिक फार्मिंग के रूप में जाना पहचाना नाम है वैद्य आशीष पाल सर। रोज 7 को 8 बजे तक 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक हम मिलने वाले हैं। सिर्फ 100 वैद्य सिर्फ इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं और ये जो रहेंगे ऑनलाइन माध्यम से रहेगा, ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से मिलने वाले होंगे जिनका लैंग्वेज रहने वाला है हिंदी। और यस, जो ये सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करने वाला है, जो ये ट्रेनिंग पूरी करने वाला है, उसको 1 साल का रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी, ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बोनस है, जो वैद्य आशीष सर के साथ में इस फार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके भी 3 स्पेशल सेशंस हमें देखने को सुनने को मिलने वाले हैं। स्पेशल डिस्काउंट रहेगा वैद्यों के लिए, प्राणाविसर वैद्यों के लिए जिन्होंने पहले से गुरुकुल प्राणाविसर के मेंबर्स हैं। और इन 7 दिनों में हम क्या सीखने वाले हैं? डे 1 में ABCD ऑफ आयुर्वेदिक फार्मिंग, मतलब ये आयुर्वेदिक फार्मिंग है क्या, कैसे कर सकते हैं। डे 2 में हम जानने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई, मतलब ये कैसे हम सारी चीजों के डिमांड्स क्रिएट करते हैं, कैसे सप्लाई करते हैं और अगर ये मिल भी जाता है तो इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है। डे 3 में हम जानने वाले हैं लैंड सिलेक्शन, मतलब कौन सी मिट्टी इसके लिए बेहतर होगी, सॉइल, सीड्स एंड फर्टिलाइजर। एंड डे 4 में हम जानने वाले हैं इसके लिए सारा फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। डे 5 में हम जानने वाले हैं प्रूवन मॉडल नंबर 1 एंड विथ नो लैंड एंड स्मॉल स्पेस, मतलब हमारे पास कम स्पेस है फिर भी हम कैसे कर सकते हैं। एंड डे 6 में प्रूवन मॉडल नंबर 2 विथ 1 एकड़ लैंड। एंड डे 7 वैल्यू एडिशन एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो इस तरीके से इन 7 दिनों में हम सब ये जानने वाले हैं और मिल करके बनाने वाले हैं आत्मनिर्भर वैद्य, आत्मनिर्भर भारत। क्या आप तैयार हैं? तो आइए मिलते हैं।